नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हरजीत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जेएस टेक चैनल। और जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं, आज एक इंटरनेशनल जीके का एक टॉपिक ले रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और उस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो देखते हैं हम उस टॉपिक को क्या है उस टॉपिक में। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल जीके का टॉपिक है ओपेक, है ना। ओपेक से आप कुछ कुछ समझ रहे होंगे, पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि भाई ओपेक है क्या। चलिए देखिए, इसमें सारी एक एक बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, इसके इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं ओपेक के बारे में। चलिए, तो ये है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। देखिए, अभी क्या वर्तमान में स्थिति ये है कि पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, 100 रुपये के आसपास चले गए हैं। तो मैंने जीके का टॉपिक ये आपके लिए निकाला है ताकि इससे क्वेश्चन उठ सकता है करंट जीके के अंदर, स्टैटिक जीके के अंदर। ये क्या बिल्कुल एकदम हॉट टॉपिक है प्रेजेंट का, तो इसमें हमें क्वेश्चन जो भी उठ सकते हैं उस पर ध्यान आना चाहिए, है ना, ध्यान में रहना चाहिए। जैसे इसका फुल नेम हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। वे देश जो पेट्रोल को निर्यात करते हैं, उन देशों के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है। तो आगे और देखते हैं। चलिए, सबसे पहले इसकी मेन और चीज, स्थापना 1960 में बगदाद बगदाद शहर में हुई, जो इराक कंट्री के अंदर है। ध्यान रखिए, 1960 और बगदाद के अंदर इसकी स्थापना। वर्तमान मुख्यालय इसका कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। ये ऑस्ट्रिया आपके यूरोप महाद्वीप के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखिएगा, यूरोप और एशिया के जस्ट मुहाने पे पड़ता है। वर्तमान अध्यक्ष इनका कौन है? तो मोहम्मद बरकिंदो इसका वर्तमान अध्यक्ष है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और जो वर्तमान मुख्यालय है, इसकी स्थापना आपके हुई थी 1 सितंबर 1965 को। ध्यान रखिए, जो वियना के अंदर हुई थी, ये हुई थी आपके 1 सितंबर 1965 को। डेट पूछ ली जाती है बहुत बार कि वियना में इसकी स्थापना, सबको बताया कि वियना इसका मुख्यालय है, लेकिन कब हुई थी? तो वो 1 सितंबर 1965 को। और इसके पहले इसका कौन सा मुख्यालय था? तो उसका नाम है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, और 1961 तक वो वहां पे था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसके कुछ कुछ क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखते हैं अपन इससे रिलेटेड और क्या है। तो इससे रिलेटेड जो पहली कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी ओपेक की, वो 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद के शहर में हुई थी। ध्यान रखिए, पहली कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल जीके का जो टॉपिक है, इसमें हमने तेल निर्यातक देशों के संगठन में कौन कौन से देश आते हैं पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से देश आपके शामिल है ना। तो वो देश है आपके, सबसे पहले शुरुआत में 5 देशों से बनाता है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। जैसे मैंने आपके लिए मैंने मैप पर ये उकेरा है, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। ये शुरुआत में 5 देशों ने मिलकर 1960 में ये शुरू किया था ओपेक को। ध्यान रखेंगे, आपकी शुरुआत के 5 देश कौन से हैं? तो आपके 4 तो है आपके एशिया महाद्वीप के, और एक है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, जो है वेनेजुएला। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर और कौन कौन से देश शामिल हुए एक एक करके देखते हैं। फिर अगला देश आपके शामिल हुआ कतर। ध्यान रखिए, 1961 में आपके कतर शामिल हुआ, ये रहा आपके कतर। फिर देखते हैं और कौन सा देश शामिल हुआ, तो वो आपके इंडोनेशिया, 1962 में। बहुत बार ईयर पूछ लिया जाता है, कौन सा देश कब शामिल हुआ, तो ये आपके इंडोनेशिया हुआ 1962 के अंदर। फिर देखते हैं अगला देश, लीबिया शामिल हुआ 1962 के अंदर। ये भी ये देखिए, ये रहा आपके लीबिया 1962 के अंदर, ये यहाँ पे पड़ता है आपके लीबिया। चलिए आगे देखते हैं। तो यूएई, एक और देश इसमें शामिल हो गया, ये रहा आपका यूएई, जो 1967 में हुआ। डेट आप इसकी ध्यान रखेंगे, आपका ईयर की कौन से ईयर में हुआ था। अगला देश है अल्जीरिया, तो अल्जीरिया आपके इसमें शामिल हुआ था 1969 के अंदर, ये रहा आपके अल्जीरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइजीरिया, 1971 के अंदर आपके ये नाइजीरिया इसमें शामिल हुआ था, तो ये रहा आपके अफ्रीका महाद्वीप का नाइजीरिया देश। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना, कि कौन कौन सा देश कब कब ईयर को शामिल हो रहा है। अगला देखते हैं हम, तो इक्वाडोर, आपके शामिल हुआ था 1973 के अंदर। ध्यान रखिए, ये एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाबोन, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक और देश है जो यहाँ पे है, गाबोन। देखिए इधर ये अपने अंटार्कटिक महासागर के अंदर की तरफ पड़ता है, आप ध्यान रखिए। और नेक्स्ट है आपके फिर अंगोला, जो 2007 में शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप इसका आप ध्यान रखेंगे, ये रहा अंगोला आपके। नेक्स्ट
फिर हम देखते हैं तो भूमध्य रेखीय गुयाना, इक्वेटोरियल गुयाना। आप ध्यान रखेंगे इक्वेटोरियल गुयाना कौन सा है, तो ये रहा आपके इक्वेटोरियल गुयाना। ये यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा देश है, बिल्कुल छोटा सा देश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं कांगो। कांगो आपके 2018 में शामिल होने वाला देश है और 2017 में आपके गुयाना हुआ था। तो 2018 में आखिरी जो शामिल होने वाला देश कौन सा है, वो है कांगो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इससे जुड़े हुए मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि कौन से देश हटे और कौन से देश इसमें रह गए हैं आज 2021 की डेट में। 2021 जो सन है उस तक कौन कौन से देश रह गए, तो उसके बारे में आप देखिए इसमें आगे। चलिए, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो मैं आपको फैक्ट बता दूं कि इक्वाडोर दिसंबर 1992 में इसको हटा दिया गया और अक्टूबर 2007 में इसको फिर से शामिल कर लिया गया और 1 जनवरी 2020 को उसको फाइनली इसको हटा दिया गया इक्वाडोर। तो अब इक्वाडोर आपके इसमें शामिल नहीं है, आप ध्यान रखेंगे इक्वाडोर हट गया है। इंडोनेशिया जनवरी 2009 में इसको हटाया गया, 2016 में वापस लिया गया और 30 नवंबर 2016 की 171वीं मीटिंग हुई थी ओपेक की, उसमें इसको फाइनली हटा दिया गया। तो इंडोनेशिया भी आपका इसमें अभी नहीं रहा है। गाबोन जनवरी 1995 में हटाया गया और अक्टूबर 2016 में पुनः शामिल कर लिया गया और 1 जनवरी 2020 को वापस इसको हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2020 को। और फाइनली अपन देखते हैं, और सॉरी ये कटर आप गाबोन आपके अभी भी इसमें शामिल है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये इसने वापस रिजॉइन कर लिया था 1916 के अंदर। तो ये 1 जनवरी डेट इसकी नहीं है दोस्तों, ये 1 जनवरी डेट है ये इसके इक्वाडोर की। यहाँ पे ये मैंने सॉरी ये गलती से लिख दी थी। तो गाबोन आपके अभी भी है, आप ध्यान रखिए। फिर कतर, कतर को 1 जनवरी 2016 में फाइनली हटा दिया गया। तो ये 3 देश आप ध्यान रखेंगे, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर, इनको हटा दिया गया और गाबोन अभी भी इसमें इंक्लूड है। तो मैं आपको इसका फाइनल मैप बता देता हूँ जिसमें कितने देश है। तो आप देखिए इसमें आपके वर्तमान में ये 13 देश है। ध्यान रखिए इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया 1962, यूएई 1967, अल्जीरिया 1969, नाइजीरिया 71, गाबोन 1975, अंगोला 2007 में, भूमध्य रेखीय गुयाना और कांगो 2018 तक। ये जो देश है ये शामिल है। फाइनली ये आपके सामने नक्शा है जिसके ये 13 देश है। आप इन 13 देशों को याद रखेंगे। अब इन 13 देशों को याद करने की हमने ये देश पढ़ लिए, तो लगभग मैं आपको एक बार इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपके अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का केवल ये एक देश रह गया है। तो और अफ्रीका महाद्वीप की मैं बात करूँ तो आपके ये आपके 1 2 3 4 5 6 और 7 देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के हैं और बाकी आपके 1 2 3 4 5 इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई 5 देश आपके इसके एशिया महाद्वीप के और 7 देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के और 1 देश आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये इसके मेन देशों की बात हो गई। पूछा जाता है कि देशों की संख्या कहाँ से कितनी है, कौन से महाद्वीप से, तो ये वो चीज है। अब इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको, वैसे हमने पढ़ लिया टॉपिक को लेकिन आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे इसको देखते हैं। वर्तमान में जो इसके 13 देश है ये हमने देख ही लिए थे। एक बार फिर से मैंने इसको नक्शे में बता दिया है और आप इसको देख सकते हैं इसके 13 देशों में। तो 13 देशों की ये ट्रिक है कि इनका साले जी की वेनगान में तेल यूएई से भराता है। तो यहाँ पे वेनगान का मतलब है वेगनार एक गाड़ी आती थी, तो हमने उस गाड़ी का नाम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया कि इनका साले जी वेनगान या वेगनार में यूएई से तेल भराता है। तो अब यहाँ से इन देशों की ट्रिक होगी कि इनका आई से ईरान, एन से नाइजीरिया, के से कांगो और साले में एस से आपके सऊदी अरबिया और ए से आपके अल्जीरिया, एल से आपके लीबिया और ईजी से आपके इक्वेटोरियल गुयाना जो भूमध्य रेखीय गुयाना है और के से आपके कुवैत, आई से आपके इराक और वेन से आपके फिर है आपके वेनेजुएला और गा से है आपके गाबोन और एन से आपके अंगोला और यूएई से आपके यूएई। तो ट्रिक ध्यान रखेंगे इनका साले जी की वेनगान में तेल यूएई से भराता है। तो ये इसमें सारे देश आपके कवर हो गए और वैसे मैंने आपको सारे देश एक बार में बता दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे काफी। ध्यान रखिए ये करंट का हॉट टॉपिक है क्योंकि पेट्रोल तेल वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, तो उस संबंध में पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ से आते हैं पेट्रोल वगैरह। तो इसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करा। चलिए मिलते हैं अगले